गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट इज़ ऑलवेज़ अ ग्रेट प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक विषय है। कपड़े पर जीएसटी की दरों में संशोधन किया गया है। 1 जनवरी 2022 से निर्णय लिया गया है कि जो क्लॉथ है, हम सभी जानते हैं जो टेक्सटाइल्स हैं वो जीएसटी लागू होने के बाद जो है वो 5% की रेट पे टैक्सेबल थे, जिनको अब बढ़ाकर 12% की रेट कर दिया गया है। तो इस संबंध में एक नोटिफिकेशन आया है 18 नवंबर 2021 को, और इस नोटिफिकेशन को समझना उन सभी कारोबारियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कहीं ना कहीं कपड़े के कारोबार से जुड़े हुए हैं या रेडीमेड गारमेंट से संबंधित उनका कारोबार है। तो नोटिफिकेशन नंबर है 14/2021, और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो भी क्लॉथ, चाहे वो मैनमेड क्लॉथ हो, सिल्क हो, वुल हो, कॉटन हो या मैनमेड टेक्सटाइल हो, साड़ीज़ हो, इन सभी वस्तुओं पे 1 जनवरी 2022 से जीएसटी की दर 12% हो जाएगी। कारण ये था कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या थी वो कपड़े पे लागू थी। जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो 12% पे था। जो आउटपुट था यानी कि क्लॉथ जो था वो 5% पे था। तो जो निर्माता हैं, टेक्सटाइल के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफ़ंड सरकार से लेना पड़ता था, और इसी कारण सरकार को भी उनको वो जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफ़ंड है वो लौटाना पड़ता था। तो ये एक विसंगति थी, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया गया है, और ये जो पिछली जीएसटी काउंसिल की 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि जो ऐसे निर्माता कारोबारी हैं जो टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अगर आपने आउटपुट पे रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जन है, जो मासेस हैं, उन पे इसका इफ़ेक्ट आना लगभग तय है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई 1000 रुपये का कोई आइटम है, उस पर रेट ऑफ टैक्स 5% से अभी तक 1050 का उसकी सेलिंग प्राइस होती थी, और अब जब इस पे अधिक जीएसटी रेट बढ़ जाएगा तो 1000 रुपये के आइटम पे मान लीजिए 12% से अब वो हो जाएगा 1112 रुपये का। तो जो 70 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है, ये कहीं ना कहीं जो कस्टमर है, एंड कस्टमर, उसको बियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज़ादी के बाद पहली बार कपड़ा कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में लाया गया था, और कोई भी आवश्यक वस्तु, कपड़े जैसी आवश्यक वस्तु है तो उस पर जीएसटी की रेट है, दैट शुड बी द मिनिमम, दैट शुड ऑलवेज बीन इन दी मिनिमम स्लैब। तो सरकार को एक विकल्प ये भी हो सकता था कि यान जो है, जो धागा होता है जिससे कपड़ा बनता है, उसकी रेट ऑफ टैक्सेस अगर घटा दी जाती तो भी इस इन्वर्टेड ड्यूटी के समस्या का निदान हो सकता था। लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में निर्णय लेने के बाद अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे अब स्पष्ट ये हो गया है कि 1 जनवरी 2022 से रेट ऑफ टैक्सेस बढ़ने वाली हैं। तो ये तो क्लॉथ की बात थी। अब हम बात करेंगे रेडीमेड गारमेंट्स की। हम सभी को मालूम है कि 1000 रुपये तक पर पीस का जो अगर रेडीमेड कोई गारमेंट है, उस पर अगर वो बिकता है तो उसकी रेट ऑफ टैक्स जो थी वो थी 5%, और 1000 रुपये से ऊपर का कोई रेडीमेड गारमेंट था, उस पर रेट ऑफ टैक्स वॉज 12%। तो अब उन्होंने रेडीमेड गारमेंट पर भी संशोधन किया है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी रेडीमेड गारमेंट हो, चाहे वो 1000 से ऊपर हो या नीचे हो, दैट विल बी विद इन द स्लैब ऑफ 12%। तो जितने भी रेडीमेड गारमेंट के कारोबारी हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अब 1 जनवरी 2022 से उनके पास जो भी स्टॉक है, दे हैव टू सेल इट एट 12% ओनली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट संशोधन हुआ है, विच आई फेल्ट लाइक टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस। तो अब व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन पार्ट इज़ कि जहाँ तक भी ये अगर वीडियो मेरी सर्कुलेट होगी इन दी जीएसटी काउंसिल, तो माय सजेशन इज़ दैट कि कपड़े पे जीएसटी दरों को बढ़ाना का जो निर्णय लिया गया है, दिस इज़ नॉट इन द बेनिफिट ऑफ दी कस्टमर्स, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उन जो कारोबार है, उस कपड़े के कारोबारी हैं, उन पे कहीं ना कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना लगभग निश्चित है। मेरा अनेक एसोसिएशंस के कुछ एक्सपर्ट्स से बात हुई, तो उनका भी ये कहना है कि दे विल बी सेंडिंग अ रिप्रेजेंटेशन कि जो कच्चा माल है उस पे जीएसटी की रेट घटाई जाए, और कपड़े पे जो रेट ऑफ टैक्स है दैट शुड रिमेन एट 5%. So with this suggestion, I would like to close down this discussion. Thank you and have a nice day. Thank you.